मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 55 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों और सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी सपा। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, हेलीकॉप्टर सेवा की जाएगी शुरू। ज्ञानवापी मामले से जुड़े 8 मामलों पर होगी सुनवाई। वाराणसी के जिला कोर्ट में होनी है ये सुनवाई। केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन 7,234 रेस्क्यू कर बचाई गई जाने। नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 55 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों और सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम कॉलेज के प्रेक्षागृह में दोपहर 3:30 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री 7.17 करोड़ रुपए की लागत वाले सिटी स्कैन मशीन और 11.25 लाख रुपए की किडनी की पथरी तोड़ने वाली लिथोट्रिप्सी मशीन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वो जेनेटिक मेडिसिन और पेडियाट्रिस्ट ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी को मिल्क बैंक का भी शुभारंभ करेंगे। ये आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे, जहां पे आज गोरखपुर को नई सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट वितरण करेंगे, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है, जहां करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात आज गोरखपुर को मिलने वाली है। पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। सीएम योगी द्वारा ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि गोरखपुर से आ रही है, जहां पे लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा जारी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि गोरखपुर को आज नई कई बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पैरामेडिकल के छात्रों के लिए टैबलेट वितरण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां करोड़ों की शिलान्यास भी करने वाले हैं। आज करोड़ों की विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए सुविधाएं भी देने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, जहां आज गोरखपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर के विकास के लिए बराबर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े कदम उठाते रहते हैं। वहीं पे आज बता दें कि मेडिकल छात्रों के लिए भी आज कई सौगातें देने वाले हैं, जहां पे वो किडनी तोड़ने वाली मशीनों की भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा और भी कई चीजों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि पैरामेडिकल के छात्रों के लिए टैबलेट का भी वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सीएम गोरखपुर में तैयारियां सुबह से ही जोरों शोरों से हैं, जहां पे कई सारे उपलब्धियां विकास के लिए गोरखपुर को नई सौगात मिलने वाली है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में दौरा होने वाला है। बताया जा रहा है कि आज गोरखपुर को कई बड़ी और नई सौगातें मिल सकती हैं। बताइए, क्या कितना अहम हो सकता है गोरखपुर का ये दौरा उनके लिए? कलीम, आवाज आ रही है आपको?
तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में दौरा होने वाला है, जहां पे वो पैरामेडिकल छात्रों को टैबलेट वितरण करेंगे। इसके साथ ही आज गोरखपुर को करोड़ों की सौगात भी मिलने वाली है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। सपा ने आगामी यूपी उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सभी से 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए कोर के साथ फ्रंटल संगठनों को भी इस कार्य में लगाया गया है। यही नहीं, सपा प्रमुख उपचुनाव वाली सीटों की खुद समीक्षा भी कर रहे हैं। बता दें कि सपा ने जमीनी फीडबैक चेहरों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आरक्षण बचाव की लड़ाई के साथ जनता के बीच जाने की भी उनकी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के भदरसा में हुए गैंग रेप कांड में एक बड़ा एक्शन हुआ है। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष, जिनमें रतन शर्मा, भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है और दोनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करने और मुकदमा दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की है। इसके अलावा मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने जमीनी पैमाइश शुरू कर दी है। आरोप है कि मोहित द्वारा तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। दरअसल गैंगरेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी से रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरू में इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उनकी बेकरी पर काम करने वाले राजू को गिरफ्तार किया। साथ ही आपको बता दें कि एनसीपीसीआर ने इस घटना पर पुलिस को नोटिस भी दिया है। और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अयोध्या की तरफ से आ रही है, जहां पे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब एक कड़ा कदम उठाया है। वहां पे उन्होंने पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें ये मामला अयोध्या का है, जहां पे इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। अयोध्या के भदरसा में हुए गैंगरेप में मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और आपको बता दें कि अयोध्या गैंगरेप पे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी सपा नेता मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चल सकता है। उसकी जमीनों की फिलहाल पैमाइश हो रही है। इसके अलावा आरोपी के साथ सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता संजय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
आरोप है कि देर रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर इन लोगों ने पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी भी दी, जिसके बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, अयोध्या का ये मामला जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ 2 महीने से लगातार रेप किया जा रहा था और वो भी सपा के नेता द्वारा, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या के बदरसा में हुए जो जिस तरीके से जो घटना हुई है, क्योंकि एक किशोरी के साथ गैंगरेप की जो वारदात है वो लगभग 2 माह तक उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। क्योंकि इससे पहले जब वो अपने स्कूल से वापस निकल रही थी तब उसके साथ जिस तरीके से अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस दौरान इसका अश्लील वीडियो भी उतारा गया था। लेकिन आरोप ये है कि जब इस घटना का कृत्य किया गया उसके बाद पुलिस के पास पहुंचा गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। आरोप ये भी है कि जिस तरीके से सपा नेता का उसमें नाम का जिक्र किया गया था, तो पुलिस पर आरोप यह है कि पुलिस ने सपा नेता का नाम हटाने की बात कही थी, उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई, लेकिन जब नाम नहीं हटा तो मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। और जब 2 माह की वो गर्भवती हो गई तब ये मामला अधिकारियों तक पहुंचा, सरकार तक पहुंचा और सरकार से जो पीड़ित परिजन है उन्होंने भी मुलाकात की। तब सीएम योगी ने इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और इस मामले में हस्तक्षेप अगर बात की जाए, जैसे ही सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद जो अधिकारी ने तत्काल थाना प्रभारी समेत कई लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। इसके साथ अगर बात की जाए तो सपा नेता मोहित खान को लेकर के, तो मोहित खान पर भी एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से इस मामले को लेकर के सख्त हुई है, तो सख्त होने के साथ जो सपा नेता है उनकी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो भी पूरी तरीके से खंगाला जाने लगा है। यानी कि यूं कहा जाए कि जिस तरीके से संपत्ति की बात की जाए वो संपत्ति भी उनकी कहीं ना कहीं जब्त हो सकती है। कलीम, लेकिन ये जो मामला है अयोध्या का मामला है और एक नाबालिग के साथ लगातार 2 महीने से ये कुकर्म किया जा रहा है था, लेकिन सपा की जो जीत हुई है अयोध्या में उसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें सपा नेता भी लिप्त है। अभी तक सपा की किसी भी नेता या प्रवक्ता की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से इस पे अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, ऐसा क्यों? देखिए फिलहाल जिस तरीके से सपा नेता की अगर बात की जाए, सपा नेता को लेकर के जो योगी सरकार है उन्होंने विधानसभा सत्र की कार्रवाई के बीच भी सपा पर एक बड़ा निशाना साधा था, क्योंकि उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा था कि सपा में जो अपराधी पूरी तरीके से सह पाए रहते हैं और उसी का जो नतीजा है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसी की तर्ज पे जिस तरीके से अयोध्या में जो घटना हुई उसमें भी सपा नेता का नाम सामने आया है, और जिसके कारण ही जो कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं हीला हवाली आ रही थी। और योगी सरकार ने साफ तौर से इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सदन की कार्रवाई के बीच ही कहा कि जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया गया, जो किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें जो सपा नेता के जो करीबी माने जाते हैं, जिनके साथ सुबह शाम उठना बैठना है, उनका भी ब्यौरा पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। यानी कि अगर न्याय देने की बात की जाए तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि उस किशोरी को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा और इस मामले में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जिसके बाद से ही लगातार जो कवायद है वो पूरी तरीके से तेज है। लेकिन अगर सपा नेता की बात की जाए तो सपा की तरफ से अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है। जो तत्कालीन अगर एसओ की बात की जाए उनको तो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है इसमें लापरवाही बरतने को लेकर, लेकिन अभी जो गिरफ्तारी की बात की जाए वो अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में तफ्तीश फिलहाल शुरू हो चुकी है हॉस्पिटल में। जी कलीम, लेकिन अवधेश जो वहां से जीत चुके हैं सपा की तरफ से, अयोध्या में जीत की काफी खुशी मना रहे थे सपा वाले, ऐसे में उनका कोई बयान ना आना ये काफी चिंताजनक है। क्या किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया या जो सपा नेता इस पे शामिल है, क्या उनके लिए वो लोग कोई कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ देखिए फिलहाल जिस तरीके से आरोप की बात की जाए, सपा नेता पर जो एक आरोप लगा है उस आरोपों के आधार पर अभी किसी तरह का कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि इसमें कई तरह की जो बातें सामने आ रही, यानी कि जिसने अपराध किया है वो उसको जो है सपा नेता का शरण था, उसकी सह पर वो काम करता था, उनके साथ दिन भर उठना बैठना रहता था। और जो सपा नेता की गाड़ी में जिस तरीके से उसका पहले अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद उसके साथ घटना की गई और घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया गया, इन सभी मामलों को लेकर के जो एक आरोप लगे हैं उन आरोपों पर पुलिस अपनी जांच भी कर रही है।
कलीम, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ ये वारदात होती रही, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी छवि धूमिल होती नजर आ रही है। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा, उसके परिवार वालों ने इसकी जानकारी दी, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों वो इतना लेट लतीफी कर रहे थे? क्या इसकी जिम्मेदारी पुलिस वाले भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी अपनी छवि खराब कर रहे हैं? देखिए अर्चना जी, जाहिर सी बात है क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस की कार्रवाइयों पर लगातार सवाल उठता रहा है। विधानसभा की कार्रवाई जो चल रही थी उसमें भी कानून व्यवस्था पर कई बार सवाल खड़े हुए, और उन्हीं कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवालों को लेकर के योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए साफ तौर से निर्देश दिए थे और साफ तंजों में कहा था कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अयोध्या चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव में जिस तरीके से जीत का जश्न की बात की जाए या फिर इस घटना की बात की जाए, उन दोनों के पहलुओं अलग है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस घटना में जिस तरीके से सपा नेता का नाम सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का एक विषय भी बनेगा और सपा को घेरने का जो काम है मौजूदा सरकार वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।